यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। जो था जो है सो आने वाला है, जो था जो है सो आने वाला है। पवित्र सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र। हे मेरे मन तू हवा को धनका, हे मेरे मन तू हवा को धनका, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धनका। हे मेरे मन तू हवा को धनका और उसके किसी भी उपकारों को न भूलना। वही तो तेरे धर्मों को क्षमा करता, वही तो तेरे रूपों को चंगा करता, और वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता, और वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से तिप करता। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाए। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला और संकट के समय अति सहज से मिलने वाले प्यार को एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपके हुजूरी में आते धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि अब तक संभाला, बचाया, रक्षा किया, सहायता, मदद किया, उसलिए आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये समय है परमेश्वर कि हम इस वक्त आपके पवित्र कलाम से पढ़े, सुने, समझे, सीखे। सो आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। वचन रूपी मन्ना को हमारे मध्य में उंडेल, और ताकि हर एक वचन जो इस वक्त बोया जाता है परमेश्वर वो हर एक के हृदय में बसने पाए और 100 गुना फल लाने पाए, और सारे वचनों को चुरा ले जाने, अंधकार की सारी ताकतों को हम बांध देते हैं, बंधन पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए, नशनाबूद हो जाए। प्रभु जी अपने प्रकाशनों को खोल और आज के समय अपने भेद और रहस्य, अपने गुण बातों को प्रकट कर, और जिससे कि आपकी महिमा का कारण ठसके। दया कर, तरस का, अनुग्रह कर, सारी स्थिति का अपने आत्मा के नियंत्रण में। पवित्र आत्मा मेरे मन, विचार, आत्मा को भी अपने परमेश्वर आत्मा के नियंत्रण में ले लें, ताकि हर एक वचन जो आज के समय बोया जाता है वो परमेश्वर आशाओं का आपकी ओर से होने पाए। ऐसी आशीष, ऐसी अनुग्रह, ऐसी दया कृपा के हाथ हो जाते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे। और देखिए, जब आप गलतियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ी जल्दी से। गलतियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 6 पद। हाँ, जो वचन की शिक्षा पाता है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। वह सब वस्तुओं में, सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को क्या करें? भागी करे। हालेलुया। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हाँ, और आगे पढ़िए। धोखा ना खाओ, और धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। वचन में लिखा हुआ है जो वचन की शिक्षा पाता है। वचन की शिक्षा कौन पाता है? विश्वासी लोग, है ना, परमेश्वर के, है ना, पीछे चलने वाले लोग। तो लिखा हुआ है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वो अपने सिखाने वालों को हर अच्छी चीज़ों में क्या करें? भागी करें। हालेलुया। और फिर लिखा हुआ है कि धोखा ना खाओ। मनुष्य, है ना, वचन में लिखा हुआ है धोखा ना खाओ, कि मनुष्य जो है मेरे को परमेश्वर को धोखा क्या है? नहीं दे सकता। इसलिए लिखा, पढ़ी उस पद को। हाँ, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया और जाता। लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, है ना। ठट्ठों में उड़ाना मतलब क्या समझते? ठट्ठा उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना, है ना। या हम ठट्ठा किसका उड़ाते हैं, मजाक किसका उड़ाते हैं? जिसको हम क्या है? हल्के समझते हैं, है ना, जिसके लिए हमारे क्या है? जीवन में महत्व नहीं है ना, जिसका हम सही तरीके से क्या है? आदर नहीं करते। यदि किसी का यदि आप आदर करेंगे तो कदापि आप उसका क्या मजाक क्या है? नहीं उड़ाएंगे। तो मजाक किसका उड़ाया जाता है? जिसका हम क्या है? आदर नहीं करते, है ना, जिसके लिए हमारे हृदय में, हमारे जीवन में क्या महत्व नहीं है। और बाइबल बताती है मेरे को कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। अर्थात परमेश्वर ठट्ठों में, मजाक में उड़ाने वाला कोई वस्तु क्या है? नहीं है। हम मजाक कैसे उड़ाते हैं परमेश्वर का? जब हम उसकी नहीं सुनते, जब हम उसकी नहीं मानते, जब हम उससे प्रार्थना नहीं करते, जब हम उसके वचनों को नहीं पढ़ते। मतलब क्या है कि हम सब कुछ जानने के बावजूद भी हम क्या है? उसकी हमदो सन्ना नहीं करते, हम उसकी तारीफ नहीं करते, हम उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा नहीं करते, है ना। हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, हम उसके विधियों के अनुसार से नहीं चलते, है ना। कई बार हम सब कुछ जानने के बावजूद भी हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं कि हम परमेश्वर को क्या है? नहीं जानते, या ऐसा हम परमेश्वर के साथ बर्ताव करते हैं कि कभी हमने परमेश्वर से मिला ही नहीं है, या कभी हमने यीशु मसीह के विषय में क्या जाना ही नहीं है ना। और कई बार ऐसा हम जीवन व्यतीत करते हैं कि हम उससे क्या एकदम बिल्कुल विमुख हो गए, पीठ फेर लिए हैं। तो बाइबल बताती है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाने वाले कोई चीज़ नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य ही है।
और मनुष्य को अपनी वास्तविकता को समझना है कि मनुष्य अपने क्या है, कहा जाता नहीं कि मनुष्य अपने औकात में रहे, मनुष्य मेरे को है ना परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और इसलिए लिखा है मनुष्य जो है परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, और इसलिए लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर जो है ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। और आगे पढ़ी। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है। और वहाँ पे लिखा है क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता और जो आत्मा के लिए बोता है आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा हुआ है धोखा ना खाओ, मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही क्या है, काटेगा, है ना। लिखा है जो कुछ भी बोता है वही काटेगा। आप यदि आम को बो दिए हैं और आम को बोने के बाद मेरे को आप वहां से जाम खोजेंगे क्या? हाँ, आम का यदि आपने बीज बो दिया है, वो बड़ा हो गया, तो फिर आप आम ही वहां से प्राप्त करेंगे, आप जाम नहीं प्राप्त सकते। आपने यदि जाम के बीज को बो दिया है तो वहां से आप जाम ही प्राप्त करेंगे, वहां से क्या है, आप पपीता नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। हमें समझने की जरूरत है। आप यदि अंगूर को बो दिए हैं और अंगूर से आप अमरूद रखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं, वो संभव नहीं है। आपने अनाज को बो दिया, है ना, आपने धान चावल को बो दिया और वहाँ से आप गेहूँ काटेंगे, वो कदापि हो ही नहीं सकता, वह असंभव है। और आज वही हमको बाइबल सिखाती, मनुष्य जो कुछ भी बोता है वह वही क्या है, काटेगा। यदि आप अच्छा बोते हैं आप अच्छा काटेंगे, और यदि आप बुरा बोते हैं आप बुरा ही काटेंगे। आप बुरा बो करके अच्छे की अपेक्षा नहीं कर सकते, है ना। आप बुरा बो करके क्या है, आप अच्छे की अपेक्षा नहीं कर सकते। अर्थात हमें समझने की ज़रूरत है मेरे को कि ये पृथ्वी जो है भूमि के समान है, और आपको और मुझको परमेश्वर ने ये ज़िंदगी दिया है कि ज़िंदगी में हम अच्छे चीज़ों को क्या है, बोएं। हालेलुया। और जो कुछ भी हम बोते हैं उसी चीज़ों को पृथ्वी जो है हमें क्या है, लौटाती है ना। कई बार हम सोचते हैं कि, है ना, हम जब प्रभु में चल रहे हैं और कई बार हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, परेशानी आती, समस्या आती, कष्ट आती, तो फिर हम क्या करते हैं, कई बार परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, है ना, मनुष्यों पे दोष लगाते हैं। प्रभु हम तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में तकलीफ़ें क्यों आ गई? प्रभु हम तो आपके लिए भवन जाते हैं, हमारे जीवन में तकलीफ़ें क्यों आ गई? प्रभु हम तो आपके लिए उपवास रहते हैं, हम आपके लिए दान देते हैं, हम आपके लिए दसवांश देते हैं, हम आपके लिए ऐसा करते हैं, आज्ञा मानते हैं, हम आपके वचनों को पढ़ते हैं। प्रभु कि हमारे जीवन में क्यों ये तकलीफ़ें आ गई, क्यों ये परेशानी? और कई बार हम क्या दोष लगाते हैं। मेरे को हमको समझना, परमेश्वर ने वो तकलीफ़ें आपके और मेरे जीवन में नहीं डाली। वो तकलीफ़ें यदि आपके मेरे जीवन में यदि कहीं से आई है तो आपके और मेरे क्या बोने के कारण, समझिए आप। और आप परमेश्वर पे दोष लगाने के पहले आप अपने पीछे की ज़िंदगी को देखिए कि आपने कैसा बोया है, आपने कैसा जीवन व्यतीत किया है। क्योंकि जो कुछ आज आप बोएंगे वही आप क्या है, भविष्य में काटेंगे। और आप यदि अच्छा की अपेक्षा करते हैं, आप यदि चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हो, है ना, कोई चाहता है कि बुरा हो मेरे साथ, है ना, कोई चाहता है कि मेरे साथ गलत हो, मेरे साथ क्या है ना, अन्याय हो। कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ अन्याय हो, कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ बुरा हो, कोई नहीं चाहता कि मैं दुख और तकलीफ़ों में होकर के क्या जाऊँ। तो यदि आप चाहते हैं कि अच्छा हो, यदि आप चाहते भला हो, यदि आप चाहते हैं मेरे साथ सही हो, तो आपको बोना कैसा है, अच्छा ही बोना है। हालेलुया। अच्छा ही बोना है, भला ही बोना है, सही ही बोना है, तो आपके फल जो कैसे होंगे, अच्छा ही होगा, सही होगा, भला ही होगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि लोग मेरे से अच्छी अपेक्षा करें, या आप चाहते लोग मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करें, आप चाहते लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आपको क्या करना है? यदि उदाहरण के लिए मान लो मैं, है ना, यदि चाहता कि लोग मेरे साथ, है ना, अच्छे बर्ताव करें, तो मुझे सामने वाले व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करना होगा? अच्छा बोलना होगा, अच्छा व्यवहार करना होगा, है ना। यदि मैं अच्छा व्यवहार नहीं करता हूँ, कदापि मैं अच्छे चीज़ों को मैं उससे क्या है, अपेक्षा नहीं कर सकता। यदि एक उदाहरण के लिए मान लो मैं किसी को, है ना, लड़ाई कर रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, एक उदाहरण, तो मेरे को किसी प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो मुझे क्या है, अच्छे बर्ताव के साथ पेश नहीं आएगा। तो हम जो कुछ भी बोते हैं वैसा ही हमें क्या है, काटने को मिलेगा। मैंने बताया आम यदि बोते हैं, आम के बदले आप जाम को नहीं काट सकते, नींबू बो करके आप संतरा नहीं खोद सकते। इसलिए मनुष्य जो कुछ भी बोता है वैसा ही वह काटता है। अर्थात ये पृथ्वी जो है भूमि के समान है, और आप जो इस पृथ्वी पर बोते हैं
आप देखते हैं एक आम के बीज को बोते हैं और पृथ्वी आपको एक आम नहीं देती, कितने आम देती है? असंख्य, हजारों आम देती है ना। एक और दो नहीं देती। आपने एक बोया, पृथ्वी आपको एक आम नहीं देती, आपको असंख्य आम देती है। आज वैसे ही आप जब एक अच्छाई को बोते हैं, आप असंख्य अच्छाई को अपने जीवन में काटने के भागी होते हैं। हालेलुया। और यदि आप एक बुराई को बोते हैं, आप असंख्य बुराइयों को क्या है, काटने की भागी होते हैं। जहाँ आप अच्छे चीज़ों को बोते हैं तो अच्छे चीज़ों को काटने के लिए तो सब आगे होंगे। तो वैसा ही यदि आप बुरे चीज़ों को बोते हैं तो बुरे चीज़ों को भी काटने के लिए मनुष्य भाग नहीं सकता, क्योंकि इसी पृथ्वी पर ही मेरे प्रियो आपको और मुझको समझना है कि पृथ्वी पर ही यदि हमने बुरे चीज़ को बोया है तो पृथ्वी पर ही उसके बुरे प्रतिफल को पाना ही क्या है, वो हमारे जीवन में क्या है, रखा ही हुआ है। न्याय की बात छोड़ दीजिए, न्याय होने के बाद स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, उस न्याय की बात वो न्याय के समय देखा जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान जो है आपका काटना आपके बोने के ऊपर है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वह वैसा ही काटेगा। और लिखा हुआ है कि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए विनाश की कटनी काटता है, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी काटता है। हालेलुया। शरीर के लिए बोता है, आप शरीर में जितना मेहनत करते हैं उसका कोई भी प्रतिफल क्या है, अच्छा नहीं है ना। कुछ भी प्रतिफल वो सही नहीं है। आप शरीर में जितना परिश्रम करते हैं वो सारा चीज़ जो है यहीं रह जाता है, सारा चीज़ विनाश के लिए होता है। वो आपके स्वर्गीय राज में आपको क्या पहुंचा नहीं सकता, वो आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। शरीर में जो कुछ आप मेहनत करते हैं 8 घंटा 10 घंटा और वेतन पा करके आते हैं, वो वेतन आपको स्वर्गीय स्थान नहीं ले जाएगा, वो वेतन आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। आप शरीर में जितना भी मेरे को परिश्रम करते हैं वो सब कुछ व्यर्थ। एक इंसान के लिए यदि आप देखें, एक इंसान को परमेश्वर उसके पेट के लिए देता है, 2 वक्त की रोटी से भी बढ़ करके देता है, लेकिन 2 वक्त की रोटी मिलने के बावजूद भी वह इंसान पैसे के पीछे क्या भागते क्या चले जाता है। वो भागते चले जाता है, भागते चले, वो चाहता है संसार के सारे चीज़ों को मैं प्राप्त कर लूँ, लेकिन वास्तव में जो उसका क्या है ही नहीं, और कोई भी चीज़ें उसे क्या बचा नहीं सकती, है ना। वो भागते चले जाते हैं। तो हमारा यदि जीवन का यदि प्रतिदिन का आकलन हम यदि करें तो हमारा जीवन जो है यदि अधिकतर व्यतीत होता है तो किस में व्यतीत होता है, किस में व्यतीत करते हैं, शरीर में और संसारिक जीवन में। लेकिन आत्मा के लिए क्या है, उतना परिश्रम नहीं, आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं। शरीर जो विनाश है उसके लिए क्या है, कई परिश्रम करेंगे, लेकिन आत्मा के लिए कोई भी परिश्रम नहीं। किंतु आत्मा हमें क्या है, अनंत जीवन को देती है, और उस आत्मा के लिए हमें बोने के लिए क्या हमारे दृष्टि नहीं रहता है, किंतु हमें चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण हमारे क्या है, बोने के ऊपर निर्भर हो, हमारे आत्मिक जीवन को बोने के लिए निर्भर हो। हालेलुया। और जैसा मनुष्य बोता है वो वैसा ही काटेगा। वो शरीर के लिए बोएगा शरीर के लिए काटेगा, वो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के लिए काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे को बाइबल बताती है, ध्यान से सुनिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 27 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पे इशाक नाम के एक परमेश्वर के जन के विषय में लिखा हुआ है। और ये इसाक जो है एक परमेश्वर का है ना जन था, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। और मेरे को एक दिन वह जो है अपने बड़े बेटे इसाक जो है अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाता है। और या इसाक के 2 पुत्र थे, एसाव बड़ा था और छोटा जो है याकूब था। और वो बड़े बेटे एसाव को इसलिए बुलाना चाहता था कि उस बड़े बेटे को वह आशीर्वाद दे, है ना। जैसा कि आप देखते हैं अभी के समय में, है ना, जब माता पिता जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, और जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उसका जो हो सकता है वो छोटा बेटा बहू उसके करीब में हो सकता है उसका बड़ा बेटा बहू करीब में हो सकता है उसके बेटी दामाद उसके करीब में हो। तो जब एक बुज़ुर्ग हो जाता है ना, एक बुज़ुर्ग की अवस्था में जब माता पिता जब पहुंच जाते हैं तो जो उसके करीब है वो माता पिता क्या करते हैं, सारे है ना परिवार की जिम्मेदारी को क्या उसके हाथों में सौंपते हैं और उसे बताते हैं कि देख मैं तो अब बुजुर्ग हो गया हूँ, है ना। जब एक मनुष्य को पता चल जाता है अब मेरे अब मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी मौत हो सकती है, तो सारे भेद को वो अपने बच्चों पे प्रकट करता है ना, जो उसके करीब में है।
है ना, और बताते हैं कि फलाने जगह क्या है, वहाँ पे ज़मीन है ना, उसको देख रेख करना, है ना, फलाने जगह वहाँ पे घर है, उसको देखना संभालना, ऐसा सही है, इस प्रकार से उसको संभालना है ना, फलाने जगह हमारे क्या है और भी प्रॉपर्टी, उसको ध्यान देना, है ना, बैंक में इतना पैसा है ना, ज़मीन का कागज़ वहाँ पे रखा हुआ है ना, इसको ऐसा पैसा, इतना पैसा देना है, इस प्रकार से तू अपने परिवार को क्या है ना चलाना, ऐसे पूरे वंश को तू आगे बढ़ाना। जब एक माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो सारी चीज़ों को, सारे विवरण को, है ना, अपने उन बच्चों पे, है ना, जो उसके बहुत करीब हो, उस पर क्या है वह सौंपते हैं, उसे बताते हैं, है ना, उसे आशीर्वाद देते हैं। मेरे को बाइबल बताती है, वैसा ही बाइबल में जब आप देखेंगे पुराने समय में लोग जो हैं जब बुजुर्ग हो जाते अपने पहलौठों पे, है ना, सारे बातों को प्रकट करते थे, जो उनका जेठा पुत्र या पुत्री है, खास करके जेठा पुत्र जो है, और उन्हें आशीर्वाद देते थे, उन्हें आशीषित करते थे कि तू मेरे इस वंश को लेकर के चला। हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि उन दिनों में ईशाक के जब 2 पुत्र थे, बड़ा एसाव था और दूसरा जो है कौन था, याकूब था। तो ये ईशाक की आंखें धुंधली हो गई थी और अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाता है और एसाव को कहता है कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं और अब मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए जंगल से शिकार करके कोई जानवर, या हो सके तो हिरण को तू शिकार करके ले आ, और जिससे कि मैं उसे जी भर के खाऊं और मैं तुझे आशीर्वाद दे सकूं। और बाइबल बताती है अपने पिता की बातों को मान करके एसाव जो जेठा पुत्र था वह जंगल गया और शिकार करने के लिए क्या है वह चला गया। और जो बातें जो हैं, ध्यान दीजिए, ईशाक ने एसाव को जो बातें कही थी, उन सारी बातों को ईशाक की पत्नी रिबका ने, किसने, रिबका ने सुन लिया। और जब सुन लिया तब बाइबल बताती है रिबका जो है अपने छोटे पुत्र याकूब से कहने लगती है ना, कि तेरा पिता ऐसा ऐसा बातें कर रहा था और मैं चाहती हूँ कि तू जा और 2 बकरी के बच्चों को ले आ और मैं उसे तेरे पिता के इच्छा के अनुसार से जैसा उसको खाना पसंद है मैं वैसा क्या है उसे पका देती हूँ, और तू अपने पिता के पास जा करके उस मांस को खिला देना और उससे सारी आशीषों को ले लेना। कौन कह रही है, रिबका जो है किसको कह रही है, याकूब। कौन बेटा था, कौन सा बेटा था, छोटा बेटा था, और उससे इस प्रकार की बातें कहती है। तब ये याकूब कहता है नहीं माँ, मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो अपने पिता को क्या ठगने वाला मैं ठहर जाऊंगा, मैं धोखा देने वाला ठहर जाऊंगा। लेकिन रिबका फिर भी उसे कहती नहीं, तू जा और बकरी के बच्चे को ले आ। और वो जाता है, बकरी के बच्चे को लेकर के आता है, उसे मारा जाता है, उसे पकाया जाता है। और बाइबल बताती है कि इस बकरी के बच्चे के खाल को याकूब के हाथ में रिबका जो है लपेट देती, उसके गले में लपेट देती, क्योंकि याकूब जो उसका जेठा पुत्र था, बड़ा पुत्र था, वह रोयर था, अर्थात उसके शरीर में बहुत अधिक बाल था। लेकिन याकूब जो था वह क्या रोमहीन था, ना। एसाव जो है रोअर था और याकूब जो क्या रोमहीन था, और इसलिए इसने इसके हाथों में और गले तक उस, कहने का मतलब बकरी के खाल को लपेट दी। और लपेट करके जब यह जाता है अपने पिता से कहता, पिता मैंने तेरे कहे के अनुसार से मैंने मांस लाया है। और तब इसहाक कहता तू मेरे पास आ कि मैं तुझे छू करके जान सकूं। और याकूब अपने पिता के पास जाता है, और अपने पिता के पास जब जाता है, याकूब को जब इसहाक छूता है तो इसहाक कहता है कि तेरे देह, तेरे शरीर, तेरे हाथ तो एसाव सा लग रहा है, लेकिन तेरी बोली मुझे याकूब सी लग रही है। लेकिन वो कौन था और क्या बन करके गया था, एसाव बन करके गया था। और तब इसहाक कहता है कि तेरे हाथ तो मुझे एसाव से लग रहे हैं, तेरी बोली लेकिन याकूब से लग रही है। और तब वह जो है इसहाक खाता है और याकूब को क्या है सारी आशीषों को दे देता है। और जब सारी आशीषों को दे करके जब वह लौटता है, तभी लौटने के बाद एसाव जो है वो भी शिकार करके क्या आता है और हिरन को पका करके अपने पिता के पास जब पहुंचता है और पिता से कहता, पिता मैंने आपके कहे के अनुसार से मैंने मांस ले आया है कि आप खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब इसहाक कहता है कि थोड़ी देर पहले
वो आया वो कौन है, उसने तो सारी तेरी आशीषों को ले लिया। और तब एसाव समझ जाता है कि ये ज़रूर मेरा भाई याकूब है। और तब एसाव रोने लगता है कि पिता आपने मेरी सारी आशीषों को क्यों उसे दे दिया, मेरे लिए क्या आशीषें आपने रखी हैं। और तब इशाक जो है उसे दूसरे तरीके के आशीष को एसाव के जीवन में उसे रिलीज करता है, उसे देता है। और तब एसाव मेरे को जब अपने पिता के पास लौट जाता है, पिता के पास से लौट जाता है, तब उसकी माँ रिबका जो है याकूब से कहने लगती है कि तेरा भाई जो है तुझे मारने के लिए धीरज धरा हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपने मामा के यहाँ लाबान के यहाँ चले जा। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो, इसलिए तू अपने मामा के यहाँ लौट जा। और तब याकूब जो है अपने मामा के यहाँ जब जाता है और जाने के पहले वो अपने पिता इशाक से मिलता है। इशाक भी उसे आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद देता है। और तब इशाक जो है अपने बेटे याकूब से कहता है, देख तू जा रहा है, लेकिन तू ब्याह यदि करेगा तो अन्य जातियों से तू ब्याह ना करना, अर्थात परमेश्वर के मानने वाले लड़की ही से तू ब्याह करना। और जब इस प्रकार के आज्ञा को इशाक जो है अपने बेटे याकूब को देता है कि तू परमेश्वर के मानने वाले ही लड़की से शादी करना, तब उसकी माँ कहने लगती है कि तेरे मामा लाबान की 2 बेटियां हैं, उनमें से किसी के साथ तू क्या ब्याह कर लेना, है ना। क्योंकि उस समय ये शुरुआती दौर का समय है, उस समय लोग ज़्यादा नहीं थे इस पृथ्वी पर, है ना, कि ज़्यादा लोग और क्या ब्याह किया जाए। तो यहाँ पे उसकी माँ कहने लगती, तू अपने मामा के यहाँ जा रहा है, तेरे मामा है ना प्रभु को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर को जानने वाले, तो उसी के क्या किसी एक बेटी के साथ क्या शादी कर लेना। और बाइबल बताती याकूब अपने मामा के यहाँ चले जाता है, उसका मामा उसे रखता है और कहता है, देख मैं रिश्तेदार होने के कारण तुझे फ्री में मैं नहीं रख सकता, तू मेरे भेड़ बकरियों को चराना और उसके बदले में मैं तुझे मजदूरी दिया करूँगा। और बाइबल बताती वह भेड़ बकरियों को चराता और उसका मामा लाबान उसे मजदूरी दिया करता था। और जब याकूब का शादी का समय आ गया और तब याकूब जो है कहता है कि मेरी माता ने मुझसे कहा है कि मैं आपके एक बेटी से मैं शादी करूं, और इसलिए मुझे अपनी छोटी बेटी राहेल को दे देना कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। और तब बाइबल बताती है याकूब कहता है, मुझे आपकी छोटी बेटी राहेल से ब्याह करने के लिए मुझे क्या करना होगा। और तब याकूब कहता है, तू मेरे घर में 7 साल तक फ्री में तू काम कर, मेरे सारे भेड़ बकरियों को चरा, और फिर मैं अपनी बेटी राहेल को तुझे दे दूंगा। और बाइबल बताती वचन मिलकर 7 वर्ष तक याकूब जो है अपने मामा लाबान के फ्री में काम करने लगा। और जब 7 वर्ष पूरे हो गए और तब उसका मामा जो अपनी छोटी बेटी को उसे देना था राहेल को, लेकिन वह क्या करता है, अपनी बड़ी बेटी लिया को याकूब को देता है। और तब याकूब कहता है कि मैंने तो राहेल को मांगा था, लेकिन आप लिया को क्यों मुझे दे रहे हैं, मुझे राहेल को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। और तब बाइबल बताती है याकूब कहता है, तुझे 7 वर्ष और तुझे मेरे घर में काम करना होगा, और तब मैं अपनी छोटी बेटी राहेल को तेरे लिए दूंगा। और लिखा हुआ 14 वर्ष तक याकूब जो है अपने मामा के यहाँ काम करते रहा। और तब बाइबल बताती है 14 वर्ष के बाद राहेल जो है उसे क्या है मिला। हालेलुया। और राहेल जब उसे मिला, बाइबल बताती है मेरे को, है ना, याकूब अपने जीवन को व्यतीत करते रहा। और फिर याकूब के भी संतान हुए, और याकूब के जो संतान हुए उसमें से जो जितने भी बड़े संतान थे, अर्थात बेटे थे, रूबेन और कई सारे उसके बेटे, वे जो हैं अपने पिता के प्रति ईमानदार नहीं थे, वो विश्वास योग्य नहीं थे, है ना। लेकिन उसका छोटा बेटा जो यूसुफ था वो विश्वास योग्य था, ईमानदार था। बड़े बेटे लोग जो हैं जब उसे भेड़ बकरी को चराने के लिए भेजा जाता था, उन भेड़ बकरियों को वह चराने तो जाते थे, कई को मार करके खा देते थे, कितने को बेच देते थे। और क्या है, जब वो देख रेख करते तो सही तरीके से जो भेड़ बकरियों का बिजनेस, उसमें उन्नतियां नहीं होती थी, तरक्कियां नहीं होती थी। लेकिन जब उसी भेड़ बकरियों को जब यूसुफ जब देखता था, उसके बिजनेस में तरक्की उन्नति होती थी। वो ईमानदारी के साथ वह क्या है अपने पिता की भेड़ बकरियों को सराहता था। इसलिए याकूब जो था, ध्यान दीजिए, याकूब जो है अपने छोटे बेटे यूसुफ से बहुत प्रेम रखता था और एक दिन ऐसा हुआ, इसके बड़े भाई लोग जब भेड़ बकरी चराने गए, ध्यान दीजिए, है ना, जब बड़े
भाई लोग भेड़ बकरी चराने गए, तब एक दिन इसका छोटा बेटा यूसुफ था, उससे याकूब कहता है कि बेटा जा, तेरे बड़े भाई लोग भेड़ बकरी चराने गए और जा देख कर क्या कुशल क्षेम से अच्छे से है कि नहीं है। और तब वह अपने भाइयों को जब देखने के लिए नए अंग रखे नए कपड़े को पहन करके जाता है, तब वचन में लिखा हुआ है उसका बड़ा भाई रूबेन जो है वह देखता है और कहता है देखो स्वप्न का देखने वाला आ रहा है, हमारा पिता इससे बहुत प्यार करता है, क्यों ना हम इससे मार देता और इसके कपड़े को खून से सान देंगे। और पिता से कहेंगे कि जंगल में एक हिंसक जानवर आया था और तेरे छोटे बेटे यूसुफ को उसने फाड़ खाया। और फिर उन्होंने क्या है अपने छोटे भाई यूसुफ को मार डालना चाहा। फिर एक भाई कहता है ये हमारे खून है, इसे मारने से अच्छा सूखे कुएं में डाल देते हैं। सूखे कुएं में डाल दिया गया। फिर उसके बड़े भाइयों में से एक ने कहा, जब वहीं से इस्माइलियों का झुंड जा रहा था, वो कहने लगी ये सूखे कुएं में तड़प करके मर जाएगा, उससे अच्छा इसको क्या है बेच देता। और उसके सगे भाइयों ने अपने छोटे भाइयों को क्या बेच दिया। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे को यहाँ पे मैं बताना चाहता इतना आपको सुनाने और बताने का कारण यह है कि हम याकूब के जीवन को देखें। याकूब ने अपने पिता के साथ क्या किया? क्या किया? जोर से बोलिए। धोखा। कैसे धोखा दिया? हाँ, एसाव के आशीर्वाद को उसने खुद ले लिया। सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? है ना? वो आशीर्वाद एक्चुअल में किसका था? वो एसाव का आशीर्वाद था, लेकिन उस आशीर्वाद को किसने लिया? याकूब ने, है ना? उसने अपने पिता को क्या किया? धोखा दिया, ठग किया, है ना? और हम वहां पे देखते हैं उसने अपने पिता को धोखा दिया। और अब जब हम याकूब के जीवन को देखते हैं तो याकूब भी क्या है? धोखा खाया। आ रहा है समझ में? याकूब को किसने धोखा दिया? उसके मामा क्या है? लाबान ने उसे धोखा दिया, है ना? जो लड़की जो राहेल को उसे देना था, है ना, 7 वर्ष का था, उसे 14 वर्ष में उसे ब्याह के लिए क्या है दिया। और फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया। और जब याकूब के बच्चे हुए, ध्यान दीजिए, है ना, जब याकूब के बच्चे हुए तो याकूब के बच्चों ने क्या है? याकूब को धोखा दिया, है ना? याकूब ने अपने पिता को किससे धोखा दिया? उसी, है ना, बकरे से, है ना, भेड़, है ना, बकरे से उसने क्या है धोखा दिया। और उसके बेटों ने याकूब को किस चीज़ से धोखा दिया? वही बकरों से, है ना? हमें समझना है हम जो कुछ भी बोते हैं वैसा ही काटते हैं। याकूब ने धोखा दिया अपने पिता को, इसलिए खुद वह धोखा खाया अपने क्या है बच्चों से, और उसके बेटों ने याकूब को धोखा दिया। आज हमें भी समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने बताया कि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वैसा ही काटेगा। यदि आप धोखा बोते हैं आप धोखा ही काटेंगे, आप अच्छे काट नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं वो सारा चीज़ का प्रतिफल हमें यहीं ही मिलेगा, और यहीं ही उन सारे चीज़ों का प्रतिफल हमें फेस करना है, सामना करना है। इसलिए मैं बताया स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, न्याय सिंहासन की बात छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात, लेकिन आप जो कुछ इस पृथ्वी पर बोते हैं आपको उसी के अनुसार से आपको प्रतिफल भुगतना पड़ेगा। चाहे आप अच्छा बोएंगे, एक बीज आप बोते हैं, मैंने बताया एक आम का बीज बोते हैं, हजारों आम काटते हैं, एक अच्छाई बोएंगे, हजारों अच्छाई को आप अपने जीवन में काटेंगे। इसलिए अपने जीवन के प्रति सचेत हो जाइए, चौकस हो जाइए। एक बुराई बोते हैं, आपको भूमि जो है एक नहीं किंतु 1000 बुराइयों को आपके जीवन में लाएगी। और इसलिए फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में तकलीफें क्यों आ गई। ये तकलीफ आने के विषय में आप अपने पिछले ज़िंदगी को सोचिए कि आपने कैसा जीवन व्यतीत किया है, और उसी का दंड है जो आप क्या है इस तकलीफ़ों को झेल रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो हमको सचेत होने की ज़रूरत है ना? बाइबल बताती है यहोवा की आंखें क्या हैं? मनुष्य की संतानों को क्या है देखती और फिरती, इस पृथ्वी पर फिरती रहती हैं। तो इसलिए हम भाग नहीं सकते अपने प्रतिफल के लिए, हम है ना नकार नहीं सकते, हमें समझना है। एक ऐसा ही एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक गांव में एक दंपत्ति थी, पति पत्नी थे वे लोग, है ना, राजम्मा और राजन्ना करके, है ना। राजम्मा है ना उसकी पत्नी थी, राजन्ना उसका पति था, है ना। ये अन्ना अब्बा सब आप जब देखेंगे आंध्रा में, है ना ऐसे चेन्नई में, ऐसा इन एरियाओं में क्या है साउथ में अधिकतर इन शब्दों का है ना इस्तेमाल में किया जाता है, ध्यान दीजिए। और
ये राजम्मा राजन्ना जो है पति पत्नी थे, और एक दिन इसके घर में एक मेहमान आया दूर गांव से। वह रात के समय आया, उसे इसके घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। और जब रात हो गई तब वो इनके यहाँ रुका, खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर वह मेहमान जो है इस राजम्मा और राजन्ना के साथ बैठता है। और जब बैठता है तब वो बताता है कि मैं आपके घर इसलिए आया हूँ कि मुझे बैलों की ज़रूरत है, और क्यों ना हम कल परसों हम घूम लेते हैं, और अच्छा जैसा बैल जहाँ मिलेगा हम उस बैल को ख़रीद लेंगे, जिससे कि मैं वहाँ अपने घर लेकर के जा सकूँ। और मैं 2000 रुपये लेकर के आया हूँ, है ना। उन दिनों में 2000 की कीमत क्या है, लाखों रुपए के बराबर थी, है ना। मैं 2000 लेकर के आया हूँ। और इस प्रकार से बातें हुई, और रात में सब के सब, है ना, बात करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए। वो मेहमान सो गया। लेकिन ये पति पत्नी जो है वो जो है सोचने लगे कि ये 2000 रुपये लेकर के आया है, और 2000 बहुत पैसा है। यदि हम इसको किसी न किसी प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं तो हम बहुत धनी हो जाएंगे। और तब वो लोग योजना बना लेते हम इसे कैसे प्राप्त करें। और तब वे लोग क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, क्यों ना हम इसे मार देते हैं, और मार करके इसको यहीं कहें गड्ढा में कहें खोद करके पाट देते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया, उस मेहमान को मारा, और मार करके अपने ही घर में गड्ढा खोद करके उसको क्या दफना दिया गया। और उस पैसे को उन्होंने रख लिया। और लगभग 1 से 1.5 सप्ताह बीतने के बाद उस मेहमान का जो बेटा जो था वह खोजते खोजते अपने पिता को खोजते खोजते इनके घर पहुंचा। और जब इनके घर पहुंचा तब यहाँ पूछता है कि अब मेरे पिताजी आपके यहाँ आया है क्या। तब ये लोग साफ साफ मना कर देते, नहीं हमारे घर में तो वो नहीं आया है, हम लोग नहीं जानते उसको। और तब वह बेटा जो है वह लौट गया। कुछ वर्षों के बाद ये परिवार लोग जो है प्रभु को जाने, और प्रभु को जाने इनके पास संतान नहीं था, परमेश्वर ने उन्हें संतान दिया। ध्यान दीजिए। और जब संतान जब हुआ तो जितने भी बच्चे होते वह गूंगे पैदा होते। पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा हुआ, चौथा बच्चा हुआ, चारों के चारों बच्चे गूंगे पैदा हुए। और जब गूंगे पैदा हुए तब ये दंपत्ति राजम्मा और राजन्ना जो है परमेश्वर के दास, है ना, प्रभु के दास से कहने लगती कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे सारे बच्चे गूंगे क्यों पैदा हो रहे हैं। और तब वो प्रभु का दास जो है उनसे कहता है कि आप अपने जीवन को जांचिए, है ना, परखिए कहीं आपने बीते दिनों में कोई ऐसा पाप तो नहीं किया है, अपराध तो नहीं किए हैं, और पश्चाताप कीजिए। और तब वे दोनों पति पत्नी जो है वे सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं कि हमने कब पाप किया, कहाँ पाप किया, कैसे पाप किया, और सोचने विचारने लगते। तब उन्हें अचानक से याद आती है कि उन्होंने एक मेहमान को मार करके अपने घर में दफना दिया था। और तब उन्हें याद आती, और तब वे जो है याद करके बहुत रोने लगते हैं, है ना, पश्चाताप करने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। फिर उस प्रभु के दास से कहने लगते हमने ऐसा ऐसा किया है, हमने ऐसे एक बेगुनाह को हमने क्या मार करके कई वर्ष पहले हमने दफना दिया था। और तब वो प्रभु का दास कहता है कि तुम अपने पापों से क्या पश्चाताप करो, मन फिरो, उन पापों के लिए क्षमा मांगो। और तब वो पापों से क्षमा मांगते हैं। और कई प्रार्थनाओं के बाद, कई वर्षों के बाद धीरे 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 उसके बच्चे फिर बोलने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य जो कुछ भी बोता है उसे काटना ही होगा। आप भाग नहीं सकते, आप दूर नहीं हो सकते। और इसलिए बाइबल बताती है ना, कि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के लिए कटनी काटेगा। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती है आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को किसी रीति से तुम पूरा नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए हमें समझना है हम जो कुछ भी बोएंगे। हम यहूदा इस्करियोती के जीवन को हम देखते हैं। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, है ना, यीशु मसीह को ही क्या पकड़वा दिया। हम यहूदा इस्करियोती के जीवन को जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से महायाजकों के पास गया और महायाजकों से कहता है कि मैं यदि यीशु को पकड़वा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। महायाजक कहते हैं हम तुझे 30 चांदी का सिक्का देंगे। और
वो कहता ठीक है, मैं गसमनी के बगीचे में जिस किसी को चुम लूँगा, तुम जा कर के गिरफ्तार करना, वही यीशु है। और यहूदा इस्करियोती रात के समय जब यीशु मसीह गसमनी के बगीचे में प्रार्थना करने गया था, यहूदा इस्करियोती सिपाहियों को लेकर के जाता है और यीशु मसीह के पास जा करके गुरु करके उसे क्या गले लगा करके उसे चूम लेता है। और जब चूम लेता है और तब यीशु मसीह कहता है, हे मित्र, क्या चूमा लेकर के तू मुझे पकड़वाने आता है ना। यहूदा इस्करियोती को देखिए, वो क्या सोच रहा है ना, मैं यदि प्रभु को चूम लूँगा, गुरु को चूम लूँगा, तो गुरु सोचेगा कि मेरे कई सारे चेलों से अधिक ये यहूदा इस्करियोती मुझसे प्रेम रखता है। अन्य चेले मुझे नहीं चूमे, लेकिन यहूदा इस्करियोती देखो मुझसे कितना प्रेम रखता है, इसने मुझे क्या है चूमा, मतलब क्या ये मुझसे ज़्यादा प्रेम रखता है। ऐसा कौन सोचेगा? यीशु मसीह सोचेगा, है ना। लेकिन ये वास्तविकता नहीं थी। कई बार आज आप और मैं भी जब संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, कई आपको इस प्रकार की बातें मिलती हैं आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में। आपके लिए कोई नई बातें नहीं। कई बार लोग किसी को आप बहुत क्या है करीबी महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, अपने सारे भेद की बातों को उससे प्रकट करते हैं, है ना। आप उसके जीवन के लिए क्या अच्छे विचारों को रखते हैं, लेकिन कई बार वही व्यक्ति आपके लिए क्या है खंजर पकड़ करके आपको भोगने के लिए क्या खड़ा रहता है। कई बार वही आपके लिए गड्ढा खोदता है, कई बार वही आपको चाकू मारने के लिए क्या खड़ा रहता है। हमें समझने की ज़रूरत है। कई बार लोग क्या वही व्यक्ति आपके लिए फंदे फंसाने के लिए वह क्या है ताक में लगा रहता है। तो हम कई सारे ऐसे अनुभवों से होकर के गुजरता। और यहूदा इस्करियोती भी वह जा कर के यीशु मसीह को चुम्मा ले लिया। यीशु मसीह ये सोचेगा कि हाँ ना, यहूदा मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन क्या हुआ, यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया और यीशु मसीह को सिपाही आए और पकड़ करके ले गए। और बाइबल बताती हैं, वचन में लिखा है, यहूदा इस्करियोती बाद में पछताता है और फिर वह कहता है मैंने अपने गुरु को पकड़वा दिया है ना, मैंने अपने प्रभु को पकड़वा दिया है। बाद में पछताता, फिर महायाजकों के पास जाकर कहता है कि आप ये 30 चांदी का सिक्का रख लो और मेरे प्रभु को छोड़ दो, मेरे गुरु को छोड़ दो। महायाजक कहते हैं कि तू जान और तेरा काम जाने। और तब यहूदा इस्करियोती क्या करता है, वो सारे 30 चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक देता है और जा करके फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेता है। देखें, है ना, जो खुद धोखा देगा वह खुद धोखा खाएगा। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को धोखा दे रहा है। यीशु मसीह को वह क्या मरवा डालने के लिए पकड़वाया, तो क्या यहूदा इस्करियोती बच गया? यहूदा इस्करियोती नहीं बचा, वह खुद आत्महत्या करके मर गया, खुद वह फांसी लगा लिया, उसका जीवन खत्म हो गया। लेकिन बाकी चेलों के साथ ऐसा नहीं हुआ, बाकी चेलों ने ऐसा नहीं किया। तो मेरे को हमको समझने की ज़रूरत है, हम जैसा बोते हैं हमें वैसा ही काटना ही पड़ेगा। और इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के भय में चलाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करें, हम अपने जीवन में एक अच्छे जीवन को हम व्यतीत करें। हम राजा की दूसरी पुस्तक उसके 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, राजा की दूसरी पुस्तक उसके 5 अध्याय में, वहाँ पे एक नामान सूर्यानी करके एक सेनापति के विषय में लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि यह नामान सूर्यानी बहुत सूर्य था, सुरमा था, प्रतिष्ठित था, लेकिन इसके हाथ में कोड़ थे। और ये नामान सूर्यानी आराम के राजा के साथ युद्ध में जब जाता, कई सारे राष्ट्रों को ये लोग जीते थे। और लिखा हुआ है जब युद्ध में जब गया तो तभी एक जगह से उसने एक छोटी सी लड़की को बंधवाई करके ले आया। और बंधवाई करके जब ले आया, ये छोटी सी बच्ची इसके पत्नी की सेवा टहल किया करती थी। और एक दिन नामान सूर्यानी की पत्नी की सेवा टहल करते करते वह एक शब्द कह रही थी कि मेरा स्वामी नामान सूर्यानी यदि इज़राइल देश के परमेश्वर के जन एलीशा के पास चला जाता तो उसकी कोढ़ की बीमारी कब से ठीक हो जाती। और तब ये बातें जब कही रही थी, तभी एक सिपाही वहाँ से गुजरता है। और सिपाही जब गुजरता है इन बातों को सुन लेता है और जा करके नामान सूर्यानी से कहता है कि जिस लड़की को आपने बंधवाई करके लाया वो ऐसी ऐसी बातों को कह रही थी। और तब जैसे ही नामान सूर्यानी इन बातों को सुनता है, तुरंत अपने घोड़े रथ को तैयार करता, कई सारे सोने चांदी बहुमूल्य कपड़ों को उस रथ में लदवाता है और वह तुरंत वह इज़राइल देश परमेश्वर के जन एलीशा के दरवाजे के पास जा कर के खड़ा हो जाता है। और जब एलीशा के पास जब जा कर के उसके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है, तब गेजी बाहर निकलता है, वहाँ की सारे हाल चाल को देखता है। और तब गेजी अंदर जाता है। गेजी बताता है आराम देश से एक
सेनापति है नामान सूर्यानी। और तब गेजी से एलीशा कहता है कि जा करके उसको कह दे कि यरदन में 7 बार डुबकी लगाए, उसकी कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। और वचन में लिखा हुआ है ये नामान सूर्यानी यरदन नदी में जाता है, 7 बार डुबकी लगाता है, उसकी कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाती है। और जब ठीक हो जाती है तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि वह फिर से लौटता है एलीशा के पास और सारे रथों में कपड़े सोने चांदी लदे हुए, और एलीशा से कहता है कि तुझे जो कुछ भी चाहिए इसमें से ले ले, कपड़े सोने चांदी जो भी चाहिए तू इसमें से ले ले। और तब बाइबल बताती है कि एलीशा कहता है इनमें से कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। एलीशा क्या बोल रहा है, जैसा तू इस रथों को भर करके लाया है वैसा ही तू इसे वापस क्या है लौट जा, एक भी चीज़ मुझे इसमें से नहीं चाहिए। है ना। एलीशा क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है, एक भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए? क्योंकि वो नामान सूर्यानी उसे कहाँ से लाया था? हाँ, लूट के लाया था, कई राज्यों को लूट करके। और इसलिए एलीशा कहता है कि एक भी चीज़ तेरा यहाँ मुझे क्या है नहीं चाहिए। उस समय एलीशा को पैसों की ज़रूरत थी। ये 5 अध्याय की बात है, और 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एलीशा को अपने चेलों के लिए एक घर बनाना था, एक आश्रम बनाना था, या एक है ना कुटिया बनाना था, बोलना चाहिए कि स्कूल या एक पाठशाला क्या है बनाना था। और इसलिए एलीशा ने अपने चेलों को भेजा था कि जा करके नदी के पास जाओ और कुछ लकड़ियाँ काट करके लाओ, जिससे हम बल्ली है ना बना करके हम कुछ छाएं और वहाँ क्या है हम रहें। है ना। एलीशा जो है अपने चेलों को शिक्षा क्या है देना चाहता था। मतलब एलीशा को पैसे की ज़रूरत थी, एलीशा को सोने चांदी की ज़रूरत थी, है ना। एलीशा को धन की ज़रूरत थी, लेकिन एलीशा फिर भी क्या कहता है, वो चाहता तो क्या, वो एक अच्छा भवन बना सकता था, लकड़ी का क्या एक अच्छा मजबूत भवन बना सकता था। लेकिन एलीशा ने क्या कहा, एक भी चीज़ तेरा मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ तू वापिस क्या है ले जा। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ क्या है लूट का माल था, लूटा गया था। एलीशा चाहता तो ले सकता था, लेकिन उसने कहा सब कुछ वापस ले जा। और तब वो वापस क्या है ले जा ही रहा था। और तब इसका सेवक गेहजी जो है वह सोचने लगता है कि इतनी बड़ी कोढ़ की बीमारी से इसे चंगाई मिल गया है और मेरे स्वामी कुछ भी नहीं रख रहा है, ये रखे चाहे मत रखे, लेकिन मैं निश्चय उस रथ के पीछे हो लूँगा और उसमें से कुछ ना कुछ मैं उससे मांग लूँगा। और बाइबल बताती है एलीशा मेरे को जब मना कर दिया, लेकिन गेहजी जो है वह लालच में आ गया। और बाइबल बताती है कि ये नामान सूर्यानी जब लौट रहा था, इसका सेवक गेहजी उस रथ के पीछे दौड़ा, और जब रथ के पीछे किसी को दौड़ते हुए देख करके नामान सूर्यानी ने अपने रथ को रुकवाया। और जब रथ को रुकवाया और तब पूछता है नामान सूर्यानी क्या बात है, तू रथ के पीछे क्यों दौड़ रहा है? और तब बाइबल बताती है गेहजी कहता है कि ए प्रेम देश से मेरे स्वामी के घर में कुछ परमेश्वर के जन आए हुए, कुछ परमेश्वर के दास आए हुए हैं, और वो मेरे स्वामी के घर ठहरे हैं, और इसलिए उन्हें कुछ भेंट देना है, कुछ उपहार देना है। इसलिए मेरे स्वामी ने मुझे आपके पास भेजा कि मैं कुछ कपड़े और कुछ सोने चांदी मैं आपके पास ले करके चले जाऊं। देखिए नामान सूर्यानी ने मेरे को वो चंगाई पाया था बहुत बड़ी बीमारी से, तकलीफ से, और इसलिए वह किसी प्रकार से मना नहीं किया। उसने कहा तेरे को जो कुछ भी निकालना है इस रथ में से निकाल ले। और उसने सोने चांदी कपड़े को निकाल करके बाइबल बताती है वह जा करके अपने घर में रख लिया। और जब घर में रख लिया और तब वचन में लिखा हुआ है गेहजी एलीशा के पास पहुंचता है। और जब एलीशा के पास पहुंचता है तब गेहजी से एलीशा पूछता है गेहजी तू कहाँ से आता है? और तब मालूम है वहाँ पे गेहजी क्या कहता है, क्या कहता है मालूम है? वहाँ पे लिखा है नहीं मैं कहीं से नहीं आता, मैं तो यहीं था, मैं तो यहीं पर था, मैं तो कहीं नहीं गया। है ना। कई बार हम भी जब क्या है जब कोई आ जाते हैं या है ना तो कई बार क्या है ना अधिकतर प्राय है ना पुरुष लोग बहाना नहीं मैं तो यहीं पे था, ज़्यादा दूर नहीं गया था, है ना, मैं तो पास ही में था, है ना, बुला लेना था मुझे, है ना। तो क्या है गेहजी भी वही बोल रहा है नहीं मैं तो यहीं पे था, मैं तो कहीं नहीं गया था। लेकिन कहाँ गया था? उस रथ के पीछे हो लिया था। तो एलीशा कहता है मुझे वो सारा हाल जो तू उस रथ के पीछे हो लिया था सब कुछ मुझे मालूम है ना। देखिए गेहजी सोचा होगा परमेश्वर के दास को मालूम नहीं,
लेकिन परमेश्वर के लोगों को क्या है, परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर के दासों को क्या सब कुछ क्या है मालूम है ना। वो कहता है वो सारा हाल मुझे मालूम है जो तू उस रथ के पीछे हो लिया था। और क्या ये समय है ना, रुपये पैसे कपड़े जलपाई है ना, ये सारे चीज़ बटोरने का है। और इसलिए जो कोड नामान सूर्यानी को था वो तुझे और तेरे वंश को हो जाए। और बाइबल बताती, वहाँ पे पढ़ेंगे 5 अध्याय के लास्ट पदों में लिखा हुआ है कि जो नामान सूर्यानी को जो कोड़ था वही हिमसा श्वेत कोड़ ही गेहजी भी हो गया। हालेलुया। मेरे को वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि गेहजी ने क्या कहा, क्या किया, अपने उस गुरु को, अगवे को धोखा देना चाहा और खुद वह क्या धोखा खाया। हालेलुया। और अपने चरवाहे को धोखा देना चाहा, हर एक परमेश्वर के जन को धोखा देना चाहा और वह खुद क्या है धोखा खाया। हालेलुया। आज हमें समझने की ज़रूरत है, हम यदि धोखा देते हैं हम धोखा खाते हैं। हम जो कुछ भी बोते हैं हम वैसा ही काटते हैं। आज बहुतेरे लोग जो है आज परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर के लोगों को धोखा देते हैं। जो लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर के दासों को धोखा देते हैं, मेरे पास आप उनकी ज़िंदगी को देखिए, वो कभी उनके जीवन स्थिरता नहीं। कई लोग जो है ना भटके हुए, कई लोगों का फ़ोन आता है मेरे पास है ना, उनका जीवन भटका हुआ है, अंधकार में है, पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो सही रास्ते में नहीं चल रहे हैं। जो अपने अगवे चरवाहों को धोखा दे करके जो जीवन की व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि जो धोखा देते हैं वो खुद धोखा खा भी रहे हैं। और इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। बाइबल बताती है मेरे को कि हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। हम जो बोते हैं हमें वैसा ही काटना पड़ेगा। हालेलुया। और कई के बार हम डिठाई में जीवन व्यतीत करते हैं, हम कठोरता में जीवन व्यतीत करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन करके भी हम नहीं चलते। हम सोचते हैं हम अच्छा हैं, हम सही हैं, कई आज्ञाओं को हम नहीं मानते है ना। हम अपने दिमाग, अपनी बुद्धि को ही अच्छा समझते हैं और हम हठ में जीवन व्यतीत करते हैं। कि तू बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर हठीले लोगों के साथ नहीं चलता, जो डिठाई में जीवन व्यतीत करते। इजरायली लोग डिठाई करने लगे परमेश्वर के विरुद्ध में है ना। निर्गमन की पुस्तक में 33 को उसके है ना 5 पद 3 पद में जब आप पढ़ेंगे वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है मूसा को, कहता तो इनके साथ जाएगा तो जा, लेकिन मैं इन हठीली लोगों के साथ में क्या है कदापि नहीं जाऊंगा है ना। कई के बार हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, ढिठाई में चलते हैं। परमेश्वर कहता मैं इन हठीले लोगों के साथ कदापि नहीं जाऊंगा। हमें समझना है परमेश्वर ढीठ लोगों के साथ नहीं चलता ना। तो ढिठाई में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते। पैसे में, धन में आगे बढ़ सकते, लेकिन मेरे आत्मिकता में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें जानने की ज़रूरत है परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलता। इसलिए हमें समझना है हम किस प्रकार से हम जीवन व्यतीत करते हैं, हम कैसा धोखा दे रहे हैं है ना। कई के बार हम अपने क्या बातों के द्वारा लोगों को धोखा देते हैं है ना, बातों के द्वारा लोगों को धोखा देते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लो किसी ने आपके पास आया, आपके पास पैसा मांगने लगे कि मेरा फलाना व्यक्ति क्या सीरियस है, एडमिट है, 5,000 पैसे की ज़रूरत है, 10,000 पैसे की ज़रूरत है, मुझे दे दीजिए। और वह व्यक्ति को आपने तरस खा करके दे दिया, चलो इसको पैसे की ज़रूरत, उसने कहा 1 महीने में आपका सारा पैसा मैं लौटा दूंगा। और पता चल रहा है 1 महीना हो गया, वो आपका पैसा नहीं मिला, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 8 महीना, 10 महीने हो गए, साल भर हो गए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, 1 महीना का 5 साल हो गए। वो व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, धोखा दे रहे है ना, बातों के द्वारा। कई बार कई ऐसे बातों के द्वारा आज लोग जो है एक दूसरे को धोखा, हाँ हम ऐसा करते हैं ना, हवा हवा में क्या सब क्या है मुक्के चलाते हैं, हवा हवा में क्या बातें क्या है चलती, वो क्या कर रहे हैं धोखा दे रहे हैं। जो ऐसा धोखा दे रहे हैं वह खुद क्या है धोखा खाते हैं, खुद वो धोखा जाते हैं। तो कई बार हम बातों के द्वारा, इसलिए हमारा जीवन संसारिक लोगों के समान ना हो। जो संसार की लोग जो व्यर्थ की बातों में जीवन व्यतीत करते हैं, आज हमारा जीवन वैसा ना हो। कई बार जो है लोग अपने आचरणों के द्वारा लोगों को धोखा देते हैं है ना, उनका आचरण स्वभाव सही नहीं रहता है ना। यदि हम बाइबल में देखें वचन में लिखा है पोतीपर की पत्नी जो है, जब पोतीपर जब परदेश चला गया, उसकी पत्नी ने क्या किया, यीशु के साथ व्यभिचार करना चाहा। कई के बार कई पुरुषों के जीवन को हम देखते हैं संसार में कि उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी रहते हुए भी वो अन्य स्त्रियों के साथ जो है वो अपने क्या है व्यवहार को बनाते हैं है ना, वो व्यभिचार करते हैं, वो गंदे कामों को करते हैं। मतलब वो उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ये नहीं जा रहा है कि अपनी पत्नी को वह क्या है धोखा दे रहे हैं है ना, जिसके साथ जो है
है ना, उसने शादी में क्या है, कसमें खाते हैं, वादे करते हैं, है ना, शादियों में, है ना, मैं दुख में, सुख में, है ना, जोखिम में, परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में, कष्ट में, हर पल क्या है, पति बोलता मैं तेरे साथ क्या है रहूँगा। पत्नी भी वही प्रतिज्ञा करती, वही वादा करती, और शादी होने के बाद क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है ना, एक दूसरे, एक पुरुष जो है दूसरे स्त्री के साथ वह क्या है जीवन व्यतीत करता है। वो अपने शादी की है पत्नी को वह क्या है धोखा देता है। एक स्त्री भी, उसका ब्याह हो गया उसका पति, लेकिन वह क्या एक दूसरे पुरुष के साथ क्या है वो जीवन व्यतीत करती है ना, गलत व्यवहारों को करती है। तो मेरे को हम क्या करते हैं, आज हम बाइबल में एक स्त्री, एक पुरुष है ना, अपने पति को धोखा दे रही है, एक पत्नी जो है अपने पति को धोखा दे रही। आचरणों के द्वारा जो संसार के लोग करते हैं, आज हमें समझना है कि वो चीज़ें मसीहों के जीवन में ना हो। कामों के द्वारा, है ना, हम कामों के द्वारा लोगों को धोखा देते हैं। यदि आप किसी जगह काम कर रहे हैं, आपको है ना दे दिया, कह दिया कि इतना तुम्हारा तनख्वाह है, आपको चाहिए जितना तनख्वाह आपको दिया गया है उतने तनखे में जितने कामों को आपको सौंपा गया, उस कामों को उस तनखे के अनुसार से आपको क्या करने की ज़रूरत है, विश्वास योग्यता के साथ। लेकिन कई बार होता ये है ना, आप अक्सर देखते हैं ना कि अभी के जो मजदूर हैं उनका ध्यान घड़ी में रहता है, कब 5 बजे कब जल्दी भागे, काम हो या ना हो। लेकिन ऐसा मसीहों का जीवन ना हो। हम कामों के द्वारा धोखा, जितना काम हमें करना है वो काम हम क्या नहीं करते, जितना परिश्रम हमें करना है हम नहीं करता, हम लोगों को धोखा देते हैं। तो बाइबल बताती मनुष्य जो कुछ भी बोता है वैसा ही काटेगा। हालेलुया। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, हम सही जीवन व्यतीत करें। हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, है ना, मैंने बताया हम संगति नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर को धोखा देते हैं कई सारी बातों में, है ना। मलाकी उसके 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, 8, 9, 10 पद में लिखा हुआ है, तुम मुझे धोखा देते हो। स्पष्ट वहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने कहा मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है, और परमेश्वर 3 के 8 पद में कहता है तुम मुझे धोखा देते हो। ध्यान दीजिए, और लिखा हुआ है तुम मुझे लूटते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात पे लूटा, और तब लिखा 10वां अंश और उठाने की भेंटों में, इसलिए तुम पर भारी श्राप पड़ा है। फिर लिखा 10.5 अंश मेरे भंडार में ले आओ। लिखा तुम मुझे धोखा देते और लूटते हो 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। आज हमें चाहिए, परमेश्वर ने हमें 24 घंटा जीवित रखा है। ध्यान दीजिए, 24 घंटा परमेश्वर ने जीवित रखा है। ये 24 घंटे का 2 घंटा 40 मिनट जो है परमेश्वर का 10वां अंश है, और 2 घंटा 40 मिनट कहाँ जाना चाहिए, परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के पास जाना चाहिए। लेकिन वो 2 घंटा 40 मिनट किसको देते हैं, संसार में हम बर्बाद करते हैं, घूम फिर करके बर्बाद करते हैं। और 2 घंटा 40 मिनट से कहीं अधिक 3 घंटा 4 घंटा टीवी को देते हैं। किसको देते हैं, हाँ, टीवी को देते हैं। 4 घंटा 5 घंटा 1 घंटा यदि प्रार्थना करने बोले तो 1 घंटा आपको भारी पड़ेगा, आधा घंटा प्रार्थना करना पड़े तो आधा घंटा आपको भारी पड़ता है परमेश्वर के पास। लेकिन वो 10वां अंश किसको दे रहे हैं, टीवी को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, टीवी को दे रहे हैं। और फिर कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करता, परमेश्वर हमको दर्शन नहीं देता, है ना, परमेश्वर अपना स्वप्न नहीं देता। तो कहाँ से परमेश्वर स्वप्न देगा, कहाँ से आपको दर्शन देगा, कहाँ से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आपको स्वप्न दर्शन कौन देगा, आपका टीवी देगा, है ना। जो आपने टीवी में देखा वही तो स्वप्न देखेंगे। और टीवी में क्या चलता है, लड़ाई चलता है, झगड़ा चलता है, मारपीट चलता है, ईर्ष्या चलता है, छल चलता है, कपट चलता है ना। आप किसको दे रहे हैं, बाइबल बताती 10.5 अंश मेरे भंडार में ले आओ। तो जब आप अपना 10वां अंश आप टीवी को दे रहे हैं, संसार को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, घूम फिर करके दे रहे हैं, तो वही बातें तो आपके साथ होगी, क्योंकि आप जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। तो कहाँ से परमेश्वर रात में स्वप्न से बातें करेगा आपसे, रात में टीवी ही बातें करेगा, टीवी के सीरियल और धारावाहिक आपसे बातें करेगा, संसार की चीज़ें आपसे बातें करेगी। और हम किसको धोखा, हम सोचते हैं परमेश्वर को धोखा, परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं। किंतु हम सब कुछ जानने के बावजूद भी, क्योंकि लोग नहीं जानते इसलिए वो उस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु आपने और मैंने सब कुछ जान लिया है। हम उद्धारकर्ता परमेश्वर को जान गए, और हम जान करके हम यदि ऐसा करते हैं तो मेरे को हम खुद को ही धोखा देते हैं। तो बाइबल बताती 10.5 अंश मेरे भंडार में लिया। हमारे कर्म जो है, हमारे कामों का 10वां अंश परमेश्वर के पास आना चाहिए। मैंने
बताया था यदि एक साल में यदि आप 12 महीने होते, 12 महीने में यदि 2-2 लोगों को यदि सुसमाचार सुनाएंगे, एक साल में 24 आत्माएं आप ऐसी बचा सकते हैं, 24 लोगों को, वरन 24 से अधिक लोगों को आप सुसमाचार सुनाएंगे, कई अधिक लोगों को एक साल में आप बचा सकते हैं। लेकिन हम परिश्रम नहीं करते, हम काम नहीं करते परमेश्वर के लिए। हमारा 2 घंटा 40 मिनट हमारा परमेश्वर के कामों के लिए जाना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर के कामों को नहीं करते, हम अपने कामों को करते हैं, है ना, हम अपने परिश्रमों को करते हैं। हम कई घंटा हम संसार के लिए बिता देंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए सुसमाचार नहीं सुनाते, है ना, उसके विषय में, उसके राज के विषय में लोगों को नहीं पता। कई लोग आज नाश हो रहे हैं, कई लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, कई लोग नरक के रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा क्या है, बोझ नहीं, उनके प्रति हमारा कोई तत्परता नहीं, कोई आग नहीं, कोई लगन नहीं। हम बड़े आलस्यता के साथ क्या जीवन व्यतीत करें, हमको क्या करना है। लेकिन मेरे को बाइबल बताती है, लिखा है, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू किसके हाथ होगा? यीशु के हाथ होगा। और पूछेगा कि मेरे बेटे मेरे बेटी, कितने तुमने मेरे लिए क्या है कामों को किया, कितने परिश्रम को किया, कितने मेहनत को किया है, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को आना मेरे पास लाया है। आप कहेंगे प्रभु हमने तो एक भी लोगों को नहीं बचाया है। फिर आपको कहेगा आओ सिंहासन में बैठो और मुकुट पहन लो, बोलेगा ऐसा? हाँ, मत्ती 25 उसके 31 में लिखा है, सीधा उस अनंत आग में चले जाओ, लिखा है, जो शैतान और शैतान के दूतों के लिए तैयार किया गया है। तो हमें समझ, हम कितना परिश्रम हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के लिए करते हैं, कितना हम आत्मा बचाने के लिए करते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही आपको काटना ही पड़ेगा, आपको भुगतना ही पड़ेगा, आपको उसको पाना ही होगा। आप भाग नहीं सकते, आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है ना। आज परमेश्वर हमें धन देता है, तन मन धन सब देना है। धन हमें देता है, हम पैसा कमाते हैं, हम 100 रुपये कमा रहे हैं, है ना, हम 1000 रुपये कमा रहे हैं, हम लाख रुपए कमा रहे हैं, हमें कई प्रकार से फ़ायदा होता है। कहीं ना कहीं से परमेश्वर ऐसे लोगों को रास्तों को खोलता है, लोगों को खड़ा करता है कि हमें आशीष मिले। हम कितना उस आशीषों से हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए लगाते हैं। हमें तो बढ़ करके लगाना चाहिए। परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। परमेश्वर कहता है तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मुझे लूटते हो। मेरे को हमको समझना है, जो कुछ मनुष्य बोएगा वैसा ही काटेगा। हालेलुया। जो धोखा देते हैं धोखा ही काटेंगे। दाऊद के जीवन को जब हम देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि मेरे को दाऊद ने क्या किया, उस हित्ती उरिया की पत्नी को, है ना, जो नहा रही थी, देख लिया और उसको बुला करके व्यभिचार किया। उसने व्यभिचार तो किया तो क्या, दाऊद परमेश्वर के नज़र से बच गया। परमेश्वर कहता है वो अन्यायी व्यक्ति क्या है, तू ही है। अपने दास, है ना, नातान को भेजता है, आप बाइबल में पढ़ लेंगे। वो कहता है वो पाप करने वाला व्यक्ति तू ही है। दाऊद पाप करके क्या किया, उस पाप को छिपाना चाह रहा था, है ना, पाप को छिपाना चाह रहा था। उसके पति हित्ती उरिया को क्या शराब पिला दिया, है ना, जो युद्ध में गया था उसको बुला करके शराब पिला दिया और कहा कि जा तू अपनी पत्नी के साथ रहा। और क्योंकि उसकी पत्नी जो है वह गर्भवती हो चुकी थी और इसलिए वो पाप को छिपाना चाहता था, इसलिए जा तू उसके साथ रहा। और जैसे कि दाऊद जो है अपने पाप को क्या दूसरे के ऊपर क्या थोपे, है ना, अपने पाप को क्या ढांपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मनुष्य अपने पापों को ढांप नहीं सकता परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ही केवल है जो आपके अपराधों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। खुद पाप किया, खुद व्यभिचार किया और उसका पति जो युद्ध में था उसको बुला करके, लिखा हुआ है कि उसको शराब पिला करके उसको अपनी पत्नी के पास उसकी पत्नी के पास भेज दिया, जिससे कि वो यह साबित करे कि ये पत्नी के द्वारा जो बच्चा जो पैदा हुआ है वह क्या हित्ती उरिया की है। लेकिन दाऊद ढांप नहीं पाया और जब नहीं ढप पाया तब उसके पति को उसने मरवा दिया। और तब परमेश्वर कहता है ना, जो पाप तूने किया है उस पाप का दंड तुझे भुगतना होगा। और बाइबल बताती है दाऊद के जो और कई सारे, है ना, जीवन को, उनके वंश को देखेंगे मेरे को, अब वह विचार गंदे कामों में वह क्या है, पर जो उसके पिता ने बोया है वही उसके बेटे लोग काट रहे हैं। आप जैसा बोते हैं आपके बच्चे ही उसी को काटेंगे। आप आशीष को बोएंगे आशीष को काटेंगे। आप यदि धोखा देंगे परमेश्वर को, आपके बच्चे आपको क्या धोखा देंगे। ये 100% आप उसको मिटा नहीं सकते, आप उसको कोई भी तरीके से कैंसिल नहीं कर सकते। बाइबल बताती, वचन में लिखा, परमेश्वर अविश्वास योग्य लोगों को, परमेश्वर जो है बेईमान लोगों को गद्दी में रहने नहीं देता।
लिखा हुआ है साउल को परमेश्वर ने राजा बनाया। साउल को जब राजा बनाया, साउल जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने लगा, तब परमेश्वर शमूएल को कहता था तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा, ऐसा कर ईशा के घर जा, उसके एक बेटे का अभिषेक कर दे। और परमेश्वर ने साउल को गद्दी से उतार दिया और दाऊद को राजा बनाया। मेरे को मनुष्य जो कुछ भी बोता है वह वैसा ही काटेगा। हम बुरा बो करके हम अच्छे अपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमें समझना है। ऐसे शब्दों को करते हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन करते नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है ना, कि व्यर्थ तुम क्या शपथ खा करके, है ना, तो अपने आप को दोषी न ठहराना। लिखा हुआ है तो किसी प्रकार से मन्नत न मानना, है ना, मन्नत मान करके पूरा करने वाला वह मूर्ख ठहरता है ना। और परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। हम धोखा देते हैं, हमें समझना है, जानने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे को हम अच्छा बोएं तो हम अच्छा ही काटेंगे। बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि याकूब उसके 1:26 में कि जो कोई अपने आप को भक्त समझता है और अपने जीभ में लगाम नहीं रखता, उसकी भक्ति व्यर्थ है। हम सोचते हैं बहुत धर्मी, हम सोचते हैं बहुत अच्छे, हम महान हैं, हम ऐसे वैसे हैं, लेकिन यदि आप अपने जीभ में लगाम नहीं लगते तो बाइबल बताती है उसकी भक्ति व्यर्थ है ना। आप कितने भी प्रार्थना करें, संगति करें, आपकी भक्ति व्यर्थ है। इसलिए कई ऐसे विषयों के लिए आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल पाता? क्यों आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अब उसका उत्तर प्रार्थनाओं में नहीं, कि तो आपको कर्म करना है, अच्छे काम करना है, परमेश्वर के कामों को करना है, और तब आपकी उस प्रार्थना का रिजल्ट आपको दिया जाएगा। मैंने बताया 4 घंटा 5 घंटा टीवी देख करके अच्छे रिजल्ट को आप पा नहीं सकते। आप बुराइयों में जीवन व्यतीत करके अच्छी चीज़ों की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक अच्छा कर्म करना होगा और उस कर्म करने ही में आपका प्रतिफल छिपा हुआ। यदि खेत का किसान यदि खेत में बोए ना, वो मेहनत ना करे, वो ऊट कटारे को फेंके ना, तो किसी प्रकार से अच्छे फसल को वहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते। आप भी परमेश्वर के लिए परिश्रम नहीं करेंगे तो आप बड़े चीज़ों की अपेक्षा अपने जीवन में कदापि नहीं कर सकते। कई बार हम बड़े चीज़ों को चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं मिल पाता? परमेश्वर के लिए कोई भी काम संभव नहीं, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमें नहीं मिल पाता। कारण यही कि हमारा जीवन जो है वह धोखे में जीवन व्यतीत हुआ है। बाइबल बताती है मेरे को, इसलिए हमें जानना है हम अच्छे चीज़ों को बोएं। जो कुछ आप बोएंगे पृथ्वी उसी चीज़ों को आपको क्या रिटर्न करके देगी। वचन में लिखा हुआ है कि साउल जो दाऊद के विषय में बहुत ही ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या इसलिए करता था क्योंकि दाऊद ने गोलियात को मारा, और दाऊद ने जब गोलियात को मारा, लोगों के अंदर चर्चा फैल गई कि दाऊद ने तो लाखों को मारा लेकिन साउल ने हज़ारों को मारा। साउल ने हज़ारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और जब दाऊद की प्रशंसा करने लगे तो साउल जो था वो ईर्ष्या से भर गया, जलन से भर गया कि लोग इस दाऊद के विषय में चर्चा करते, उसी की प्रशंसा करते हैं। इसलिए दाऊद जो है मेरे को, वो उसके जीवन में कई सारे ऐसे परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे साउल ने उसे मारना चाहा। साउल कई बार दाऊद को मारना चाहा, ध्यान से सुनिए, साउल ने कई बार उसे मारना चाहा, लेकिन दाऊद बार बार बचता रहा साउल के सारे वार से। लेकिन दाऊद के जीवन में कई ऐसे परिस्थितियाँ आई जहाँ पे दाऊद जो है साउल को मार सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा, है ना, उसने उसे नहीं मारा। उदाहरण के लिए आप किसी को मारना चाहते हो और बार बार वो अगला व्यक्ति क्या बचता हो, है ना, परमेश्वर के अनुग्रह से शायद वो बार बार वो बचता हो, लेकिन उस अगले व्यक्ति के पास कई बार आपको मारने के लिए अवसर मिला लेकिन उसने आपको नहीं मारा। और वैसा साउल और दाऊद के साथ हुआ। साउल कई बार मारना चाहा लेकिन दाऊद बचता रहा। लेकिन दाऊद के जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां जहाँ पे वो साउल को मार सकता था लेकिन उसने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि बाइबल बताती है दाऊद जो है साउल राजा से नहीं डरता था, किंतु साउल के जीवन में काम करने वाले अभिषेक से जो डरता था, जिसको परमेश्वर ने उसे दिया था। हालेलुया। वो भलाई करता रहा, उसने धोखा नहीं दिया, उसने मारा नहीं, वो अच्छा काम करता रहा। तो बाइबल बताती मेरे को साउल ने अपने दुश्मन दाऊद के साथ क्या है मित्रता की, है ना। एक उदाहरण के लिए मान लो, है ना, आपका किसी के साथ लड़ाई हो जाता है, आपके पड़ोसी के साथ या आपके रिश्तेदार के साथ, ना, ध्यान दीजिए, तो आप क्या करते हैं, उनसे बात नहीं करते, है ना। लड़ाई जब ज़्यादा हो जाता है एकदम दुश्मन समझने लगते हैं उसको, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, वहाँ गुजर जाएंगे लेकिन मुंह को एक दूसरे से फेर लेंगे, है ना। और अपने बच्चों को भी वैसा सिखाते, उसके घर मत जाना, है ना, उससे बातचीत मत करना, है ना, उसके बच्चों के साथ मत खेलना, है ना, एकदम दुश्मनी
और वही बातें जो है साउल ने अपने बेटे को सिखाया रहा होगा कि दाऊद हमारा दुश्मन है ना, दाऊद के साथ बातें करना, वो मत करना। लेकिन मेरे को बाइबल बताती है दाऊद जो है हमेशा साउल के साथ अच्छा बर्ताव किया, और इसलिए वो अपने पिता के समान हुआ। दाऊद के साथ दुश्मनी नहीं निभाया, किंतु वह दाऊद के साथ अच्छा व्यवहार किया। हालेलुया। मेरे को जब आप अच्छा बोएंगे तो परमेश्वर जो है आपके बैरियों से भी आपके लिए अच्छे चीज़ों को क्या है उत्पन्न करेगा। हालेलुया। आप अच्छा बोएंगे, आपके दुश्मन आपके लिए खड़े होंगे आपके आगे बढ़ने के लिए। आप जब अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, आपके बैरी आपके साथ भलाई करेंगे, आपके दुश्मन के बच्चे आपके लिए भलाई का कारण ठहर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ जब किसी का मन जिसके है ना, किसी का जीवन जो है हवा को भा जाता तो उसके बैरियों से भी उसकी क्या है मित्रता करवाता है। हालेलुया। तो जब आप अच्छा बोएंगे है ना, जरूर आपके दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन उनके वंश से आपको क्या एक अच्छा प्रतिफल क्या है मिलेगा, क्योंकि आपने अच्छा क्या है बोया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाने वाला चीज़ नहीं, इसलिए हम गंभीर लें, हम सचेत हो जाएं, हम परमेश्वर को धोखा देने वाले मत बने, हम हठीले ना हो, हम छल में, हम बुराइयों में जीवन व्यतीत ना करें, किंतु एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, हम सही जीवन व्यतीत करें। क्योंकि बाइबल बताती जो गड्ढा खोदता है खुद गड्ढे में गिर जाता है। बाइबल कई ऐसे उदाहरणों को बताती जो दूसरों के लिए फांसी टांगता है वो खुद फांसी में झूल जाता है ना। एस्तेर की पुस्तक में पढ़ लेंगे है ना, दूसरे के लिए फांसी लगाने के लिए क्या है योजना बना, खुद वो फांसी में क्या है लटक गया। तो हम जो बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। इसलिए हम अपने जीवन में किसी को धोखा ना दें, है ना। हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, सही जीवन व्यतीत करें, अपने वचनों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने आचरणों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हर बातों के द्वारा परमेश्वर को, मनुष्यों के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, जिससे कि हम अच्छी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकें। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, सारे बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। जो था सो है सो आने वाला है, जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचनों के द्वारा आपने हमारी अगुवाई किया, सहायता, मदद किया, हमारा मार्गदर्शन किया, इसलिए आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। सच परमेश्वर, मनुष्य जो कुछ भी बोता है वैसे ही काटता है, जो धोखा बोता है वो धोखा ही काटेगा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, सो जिन वचनों को हमने सुना होने दीजिए ये वचन हमें से प्रत्येक के हृदय में अधिकाई से बचने पाए, और हम भलाई, सही जीवन और अच्छाई के साथ हम जीवन व्यतीत कर सके और आपकी महिमा का कारण ठहर सके। हमें प्रभु अपने वचनों का ज्ञान दे, बुद्धि समझ दे कि हम और भी आपके भय पवित्रता में चल सके और आपकी महिमा का कारण ठहर सके। जितने लोगों ने आपके वचनों को सुना होने दीजिए आपके पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, मदद करे कि एक सही और अच्छा जीवन व्यतीत करके आपको महिमा दे सके। तय करता रहा उसका अनुग्रह कर, जितनी बातों को मैंने नहीं मांगा उसे दे, सारा आदर महिमा इस जलाल करो हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।